Good morning, guys. Welcome to TalentBlazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav. और जैसा कि मैं बोलते हुए आ रहा हूँ अपनी पिछले वीडियोस में, अगर पेपर वन कर रहा है परेशान, सो यू आर एट द राइट प्लेस जहाँ मिलेगा आपको उसका समाधान टैलेंट ब्लेजर के यूट्यूब चैनल पे, राइट? सो आज की क्लास में विल डिस्कस अबाउट यूनिट 3, जिसका टाइटल है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और इसके बारे में हम करते हैं आगे बात। तो अब एक्सप्लेनर शीट जिसको मैं बोलता हूँ आज का मैटर का बेसिकली मतलब क्या है, व्हाट ऑल विल डिस्कस, ठीक है? तो इसको मैं बोलता हूँ कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है आज की वीडियो में, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, पहली बात तो ये सीरीज है क्या, और इस क्या है, आपको बेनिफिट कैसे करेगी और कैसे यूजफुल है। तो अगर कोई पहली बार ज्वाइन कर रहा है तो मैं उसको समझा देता हूँ कि हमने इससे पहले दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, किस पे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पे, जैसे, राइट? अब इसके बाद आज हम यूनिट 3 पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देंगे। अब इसमें क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा की टेक्निक्स क्या है, कैसे आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। सी, इस यूनिट को मैं कहता हूँ काफी स्कोरिंग यूनिट है। मैं मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट आई कॉल फ्री मार्क्स। व्हाई? बिकॉज एवरीवन कैन गेट दिस, मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट। अब होता है बच्चे चार क्वेश्चंस सही कर लेते हैं आउट ऑफ 5, बट टू हैव दैट एडवांटेज, मैं चाहता हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट 5 आउट ऑफ 5 सही करे। वाई? बिकॉज यू नो मेजोरिटी ऑफ आंसर्स आर विद इन द पैसेज, देयर इज नथिंग एल्स यू नीड टू नो। सोचो कुछ ऐसी चीज जिसको आपको वहीं के वहीं आपको उसका आंसर देना है, आपको कुछ और अलग से याद करके नहीं आ रहा। सो व्हाई नॉट, दैट समथिंग दैट यू कैन स्कोर वेल, बिकॉज यू हैव टू रीड। बट उसके लिए टेक्निक है, उस टेक्निक के बारे में बात करेंगे और उसको समझेंगे, और उसी के थ्रू इस यूनिट को हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। और देखो, इससे पहले दूसरी बात क्या है, हम यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अब 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस यूनिट में हम कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास चार पैसेजेस हैं, एक एक करके एक पैसेज आएगा, पहले उसको रीड करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब इसीलिए टेक्निक्स होती है। टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ, सॉरी, टेक्निक की अगर बात करूँ, दो मेजर टेक्निक होती है, P2Q, Q2P, राइट? ये आप समझ गए होगे, P2Q और Q2P। अगर कोई नहीं समझा है तो पहला टेक्निक है जो जिसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पैसेज को अगर आप पहले पढ़ो फिर क्वेश्चंस पे जाओ, राइट? कुछ कुछ होते हैं लोग जो इतना टाइमली चीजें नहीं कर पाते, मतलब उनको ना लगता है कि क्या पैसेज पढ़ना, पूरा टाइम वेस्ट है। तो हम दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, और उसमें Q2P कर लेते हैं। मतलब कि हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद पैसेज पे अटैक करते हैं। तो स्मार्टली दो चीजें कर सकते हैं। पहला, कि मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ और सीधा फिर पैसेज में डायरेक्टली कभी कभार स्टेटमेंट के थ्रू आंसर मिल जाता है, तो मेरे को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, मुझे एक्सेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है। और पहली टेक्निक जिसमें हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस को फिर हम बाद में सॉल्व करते हैं। अब दोनों टेक्निक्स के अपने ही फायदे हैं, प्रोज एंड कॉन्स है। तो अगर मैं पहले बात करूँ PNQ, ठीक है? देखो, यहाँ पे जो हमारा मेन एजेंडा क्या होता है, कभी कभार ना ये टेक्निक रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं करती, क्यों क्वेश्चंस को पढ़ना और फिर पैसेज में जाना, क्यों काफी बार डायरेक्टली आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है ना, ये क्वेश्चन, ये टेक्निक फिर ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। जहां पे आप सोच रहे थे कि मैं टाइम बचा पाऊंगा, वहीं पे आप एक्चुअली एक्स्ट्रा टाइम दे देते हो, और उस एक्स्ट्रा टाइम को के चक्कर में आप बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे थे मैं क्वेश्चंस पहले पिक करूंगा, उसके बाद पैसेज पैसेज में से डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। काफी बार ये टेक्निक, उसमें एक फ्लॉ है, और वो यही फ्लॉ है कि काफी बार वो आंसर से डायरेक्ट नहीं होते। आपको कुछ सेंटेंसेस पढ़ने पड़ते हैं और उसके बाद उसको मीनिंग को इन्फर करना पड़ता है कि इसका एक्चुअली इसका क्या मतलब बनता है। फिर ये टेक्निक जो है ये हमेशा रिलायबल है, कभी फेल नहीं करेगी, बिकॉज यू हैव रेड द पैसेज, आपके दिमाग में पता चल गया है, आपने सेंटेंसेस भी पढ़ लिए, डायरेक्ट आंसर्स भी आपको पता चल जाएंगे, और उसके बाद कोई भी इनडायरेक्ट होगा वो भी आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज हमेशा ही 100% काम करेगी, राइट? बट अगर इसकी बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे एक फ्लॉ है। बट अगर आपको एक अप्रोच बताऊँ, काफी बार टाइम टेकिंग, आपके पास टाइम कम है, टाइम शॉर्टेज है, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फॉलो, राइट? बट अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू फर्स्ट वन। और कभी कभार क्या होता है, जब यू हैव अ लॉन्ग पैसेजेस, बहुत लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं, मतलब दैट इज बेसिकली दे वांट यू टू स्पेंड मोर टाइम ओवर देयर, तब आप हमेशा सेकंड टेक्निक के ऊपर पहले जाओ। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन वहां से आंसर हो जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, लेट सपोज 5 में से 4 आपने आंसर कर लिए,
5वें क्वेश्चन में आपको ट्रबल है, कहीं नहीं मिल रहा, उसके आसपास का पैसेज आपने पकड़ लिया, उस पैसेज को अच्छे से पढ़ लो और वहां से आप आंसर इन्फर कर पाओगे मोस्ट लाइकली, लाइक 90% ऑफ केसेस, नॉट सेइंग 100%। 100% वाली टेक्निक है पैसेज फिर क्वेश्चन, राइट। तो ये हमारा टेक्निक है। और उसके बाद जैसे मैंने बोला 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 4 पैसेजेस पढ़ेंगे, तो आज हम पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे फॉलो करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं कि आज और क्या करना है। देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ डोंट बी अ पैसिव लिसनर, हमेशा एक एक्टिव लिसनर वाला रोल निभाओ। मेरी क्लास में बैठे हो तो यहाँ पे पूरे 1 घंटा पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट करो, और मोस्ट लाइकली आपका हमेशा हर बार बेनिफिट होगा, आपका टाइम वेस्टेज कभी नहीं होगा। इसलिए मैं कभी, आपने देखा, बहुत लंबे इंट्रोज और उन सब में नहीं जाता, हमेशा मेरा फोकस किस पे रहता है कि आपको कंटेंट डिलीवर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, जिससे क्या हो कि आपका वो टाइम यूटिलाइजेशन अच्छा हो, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले चलते हैं एक पैसेज पे, ओके। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सिंपल है। In recent rise, the rise of social media has significantly changed the way people communicate and interact with each other. So this basically talks about social media, जितना तो मैं समझ गया कि social media से related कोई passage है। और platforms like Facebook, Twitter, Instagram allow users to share their lives in real time, creating a digital record of their experience, and that is very much true. This shift has both positive and negative effects on society. तो मतलब सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स और नेगेटिव के बारे में बोला जा रहा है, तो उसके बारे में बताया है। ऑन वन हैंड, सोशल मीडिया हैज मेड इट इजियर टू स्टे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिगार्डलेस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। तो पहला एक पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, ठीक है। It has also provided a platform for social movements, giving a voice to individuals who might otherwise be unheard. Very true. Additionally, social media has democratized information, allowing news to spread rapidly and enabling users to access diverse perspectives on various issues. So this paragraph basically talks about the positive impact or positive side of what social media. Okay? Now, let's move on to next paragraph. On the other hand, social media has been criticized for contributing to the spread of misinformation and fake news. This is what I think is possibly talking about the negative impact or the negative side. The algorithm used by this platform often create echo chambers where users are exposed only to information that aligns with their pre-existing beliefs. So basically ये कह रहा है कि एक सोशल मीडिया पे ना एल्गोरिथम चलता है जहाँ पे एक इको चैम्बर है, मतलब जो आप चीज़ें देखना चाहते हो वही आपको दिखाई जाती है। आप एक चीज़ में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड होते हो, आपको वही चीज़ें रिपीटेडली दिखाई जाती है, तो आप उसी से अपना जो डिसीजन है, जो भी उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप उसको बाइंड कर लेते हो कि मेरे को यही लगता है क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था ऐसा होता है, मैंने उस सोशल मीडिया साइट पे देखा था। दिस कैन लीड टू इंक्रीज पोलराइजेशन। आप एक ही तरफ का व्यू जो है उसको ही लेके बैठ जाते हो, आप दूसरी साइड को सुनना ही नहीं चाहते हो, बिकॉज वॉट दैट्स वॉट यू हैव लर्न, and a lack of critical thinking. Furthermore, the constant exposure to curated, idealized image of others' life can negatively impact mental health. You must have seen people, have been openly talking about mental health these days. Why? Because our lives have been moving so fast as compared to the older generations. Our life have been, you know, uh, brought up to social media, and where people are drawing comparison each day, every day and out, where let's suppose if a 20-year-old becomes a millionaire, every other 20-year-old feels like a useless person on this planet, right? So because the comparisons are being drawn, you never know about the person's background, the sacrifices, और the connection that person has. तो इसी कारण की वजह से हमें लगता है कि हम क्यों नहीं बन पाए, और उसी वजह से लोग कंपैरिजन में जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो वही सारी बातें करी, लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ इन एडुकेसी एंड लो सेल्फ एस्टीम। पीपल think that if that person can achieve that much in that age, even I have to, else otherwise I will be labeled as a failure, which is not true. As I said, everyone has their own journey. अब हर किसी का अपना एक टाइम होता है, and you take your own curve। तो उस चीज़ के बारे में है। और सोशल मीडिया की वजह से आपको हर चीज़ इतनी कनेक्टेड लगती है, यू फील लाइक दैट that you have to be that much successful, you have to be having that much glamorous life, which is not possible for everyone, right? You should strive for it, but you should not compare it each day and out, right? In conclusion, while social media has undoubtedly revolutionized communication and access to information, it is essential to be aware of its potential drawbacks. User must develop media literacy skills to navigate this complex landscape effectively, ठीक है।
तो आई थिंक दिस इज मोस्ट ऑफ द पैसेज, और इज देयर एनीथिंग लेफ्ट एज वेल? नो, द नेक्स्ट आर क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले मैं एक बार आपको फिर से पैसेज पढ़ने का थोड़ा टाइम देता हूँ। आप पर्सनली कुछ पढ़ो, आपको कितना समझ में आता है, थोड़ा आपको मैं टाइम दूंगा, उसके बाद विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, राइट? I hope you have read this uh, first two paragraphs. Now I will move to the second page, okay, where you can read the next one. Okay. I think if I have to rate this passage, this is pretty easy. But you know, that's what happened in examination as well. Sometimes it's not about whether it is difficult or it's easy, right? It's more or less about how quickly you can grasp that information. They want to test your reading skills, how fast you can read that. If I have to like test my skills, I'll probably read the whole passage within a minute. That's what, because um, I'll be picking up on what's important. As I said, I have just bifurcated the passage with the title and what all it's talking about, the positive and negative, and the conclusion as well. So that is how I have divided. And now when I will attempt the questions, whenever I do, then I'll look where in the paragraph I could find that answers, or most likely, because this passage is pretty easier to understand, I'll try to attempt those questions there and then, because sometimes you have to go through the options to find the right answers, right? The majority of time in passage questions, you just have to go through the options and you will get the right answer in most of the cases. Okay, now I think I've given you enough time to read this passage. We'll go and move towards question. I'll give you some time over there as well to think, oh, what is the right answer according to you. Right. So let's take on the question number one. Which of the following are positive effects of social media mentioned in the passage? Staying connected with friends and family, contributing to the spread of misinformation, providing a platform for social movements, leading to feelings of inadequacy. राइट, तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो, आप कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स विद फैमिली के साथ, ऑप्शन ए, और प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर सोशल मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो अनदर पॉजिटिव साइड. सो ऑप्शन नंबर वन, ए एंड सी ओनली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. How has social media changed the way people interact as per the passage? Allows real-time sharing of experience, decreases geographical barriers, reduces reduces access to diverse perspectives, increase the sense of community. अब क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा है, मतलब इसमें जो ऑप्शंस हैं काफी रीजनेबल है. अब पहले देखो, पहला क्या है, अलाउस रियल टाइम शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, विच इज वेरी मच ट्रू, ठीक है, ये तो करता ही करता है. उसमें डिक्रीज करता है जियोग्राफिकल बैरियर्स, डेफिनेटली आप पे कोई जियोग्राफिकल बैरियर्स रखता ही नहीं है, तो ये भी सही है. रिड्यूस एक्सेस टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज द सेंस ऑफ कम्युनिटी, बट दिस डजंट मेक सेंस. और रिड्यूस एक्सेस, देखो रिड्यूस तो कभी कुछ नहीं करता, हमेशा जो पर्सपेक्टिव है उसको बढ़ाएगा ही. तो ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, कभी भी जो है आप रिड्यूस नहीं कर रहे एक्सेस को, आप इंटरैक्शन को बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा एक्सेस. ठीक है, तो वो हमारा सही आंसर होगा.
Okay, let's move on to question number 3. Right, which aspects of social media impact on mental health are highlighted in this passage? अब मैंने आपसे 2 क्वेश्चन अभी आंसर करे, थर्ड क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, आप ऑप्शंस के थ्रू गो थ्रू करो और फिर इसका आंसर पता लगाओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर मैं उसके बाद सही आंसर जो है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि कौन से एस्पेक्ट जो होते हैं सोशल मीडिया के इम्पैक्ट करता है मेंटल हेल्थ का, उसके बारे में इसको हाईलाइट करा गया है पैसेज में। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट लीडिंग टू फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी। देखो हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, अब मेंटल हेल्थ को यहाँ पे एडवर्सली भी दिखाया जा सकता है और पॉजिटिवली भी दिखाया जाता है, बट जब भी हम सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ को बोलते हैं ना, हम एक नेगेटिव साउंड ही रखते हैं। मतलब कि आपको पता है कि अगर सोशल मीडिया की बात करी जा रही है और मेंटल हेल्थ के बारे में उससे बात को रिलेट करा जा रहा है, तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव। तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा टू फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के साथ भी बताया। उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम। देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम इट्स नॉट ट्रू, राइट। आपको लगता है कि हाँ भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सेल्फ एस्टीम में, ये नहीं है। मेजोरिटी ऑफ पीपल जो होता है लो एस्टीम फील करते हैं, और हमने पैसेज में पढ़ा भी है। आपने लो सेल्फ एस्टीम वाला पॉइंट पढ़ा होगा, मुझे याद है, तो पैसेज पे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और ये पैसेज में जैसे अगर आपके साथ हूँ, तो ये मैंने शायद दूसरी बार ही पढ़ा है जब आपके सामने ही पढ़ा है। तो लो सेल्फ एस्टीम की बारी बात होती है, तो लो सेल्फ एस्टीम का इम्पैक्ट करता है मेंटल हेल्थ पे। क्यूरेटेड आइडियलाइज्ड इमेज अफेक्टिंग यूजर्स। तो जरूरी हाँ, कि आपकी जो क्यूरेटेड इमेजेस होती है, कोई ऐसे आइडियलाइज करते हैं इमेज, इम्पैक्ट करता है यूजर्स को। आप सोचते हो कि एक हम पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम एक ही चीज को दे रहे हैं, एक ही चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, और उसकी वजह से ना, इवन इफ यू आर रॉन्ग, आप होता क्या, आप उसी रॉन्ग चीज को कंज्यूम कर रहे हो, आपको 10 लोग वही रॉन्ग चीज राइट बता रहे हैं। लेट सपोज आपने देखा होगा आजकल कुछ डाइट रिलेटेड वीडियोस आती है सोशल मीडिया पे, आपको लगता है यू नो आई फाइंड, लेट सपोज ईटिंग अनहेल्दी फूड, जैसे आप आपके होते हैं मोमोज खाना, वो भी आपको लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। और ऐसे ही आप वही कंटेंट देखना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप जो जंक फूड खा रहे हो, आप उसको सेटिस्फाई करना चाहते हो कि यार व्हाट आई एम ईटिंग इट्स गुड। अब उसी से रिलेटेड आप 10 वीडियोज और देख लेते हो। अब 10 जंक वीडियोज की 10 वीडियोज में हर कोई ये बोल रहा है कि जंक फूड आर गुड फॉर योर हेल्थ। आपको मेंटली लगता है कि यार आई एम डूइंग द राइट थिंग, आई एम नॉट डूइंग अ रॉन्ग थिंग। उसकी वजह से एक आइडियलाइज इमेज हो जाती है और इफेक्ट करने लगती है यूजर्स को, आप जंक फूड और कंज्यूम करने लगते हो, विच इज रॉन्ग। बिकॉज अगर आपको एक ओवरऑल इमेज, ओवरऑल पिक्चर पता लगेगी, आपको पता चलेगा जंक आपके लिए बहुत हार्मफुल है। एनहांस करता है क्रिटिकल थिंकिंग, नो, नॉट रियली। देखो हो भी सकता है कि करता भी हो, बट इट्स नॉट ट्रू, कि यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स आर बेसिकली दे आर बीइंग बेसिकली शोन अ सिंपल थिंग टाइम एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो उनका जो मेंटल स्टेट होता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव नहीं होती। व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इज बेसिकली अ बैड प्रोडक्ट। आप वही चीज बार बार कंज्यूम कर रहे हो, एंड देन यू आर अग्रीइंग टू इट। व्हाई? बिकॉज 10 अदर पीपल आर आल्सो सेइंग दैट इट्स अ गुड थिंग, बट इन रियलिटी इट्स अ बैड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 A and C is the right answer for this particular question, right? So let's move on to question number 4. What is necessary for users to effectively navigate the social media landscape according to the passage? कि क्या जरूरी है सोशल मीडिया लैंडस्केप को नेविगेट करना अकॉर्डिंग टू द पैसेज? अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है डेवलपिंग मीडिया लिटरेसी स्किल्स, ignoring misinformation, accepting all information at face value, being aware of potential drawbacks। 4 ऑप्शन है आपके पास, थिंक अबाउट इट, आई टेल यू द राइट आंसर्स क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, व्हाट इज नेसेसरी फॉर यूजर्स टू इफेक्टिवली नेविगेट द सोशल मीडिया लैंडस्केप अकॉर्डिंग टू द पैसेज। देखो हमने ही पैसेज में पढ़ा था कि आपको मीडिया लिटरेसी स्किल्स जानना जरूरी है। आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे क्या है, क्या यूज करना है, कहाँ वेरीफाइड चैनल है,
और you get to know about what are the right things that you have to follow. Or whenever you are going through news, like any news on social media, take it with a pinch of salt, that it could be, or it can be false as well. तो आपको वो देखना है और आपको अपने दिमाग लगाना है, ये नहीं किसी चीज को लाइक को यू जस्ट बिलीविंग इट आउट एंड एकदम आप सोच रहे हो कि इट्स मेरे को समझ में आ रहा है कि यार ये तो मैंने वहां देखा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, आई सॉ सो मेनी कमेंट्स ऑन इट, आई सॉ सो मेनी पोस्ट ऑन इट। तो उससे क्या होता है, आपको एक झूठ भी सच लगने लग जाता है। तो डेवलप करना है मीडिया लिटरेसी स्किल्स। इग्नोरिंग मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको, मिस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना जरूरी नहीं है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन के पास है पता, एंड यू वांट टू नो कि मिस इन्फॉर्मेशन है, दैट इज द राइट वे। आप इग्नोर कर दोगे, आपको पता ही नहीं है, बेस्ट थिंग इज कि आप मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानो और फिर उसको इग्नोर करो, ठीक है। यू गेट टू नो इट अबाउट इट एंड देन यू इग्नोर इट, ठीक है, वो वाली बात है। एक्सेप्टिंग ऑल इन्फॉर्मेशन एट फेस वैल्यू, नॉट ट्रू एट ऑल। जैसे मैंने आपको बोला, आप सारी इन्फॉर्मेशन एट फेस वैल्यू ले लोगे, अगर आपको कोई एक फॉल्स न्यूज आ जाती है, राइट। अब काफी बार क्या होता है सोशल मीडिया पे, लेट सपोज इफ समवन इज इल, इफ समवन इज डूइंग फाइन, लेट सपोज एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल देते दैट दिस पर्सन इज नो मोर, और उनके फैंस जो है वो परेशान हो जाते हैं, दे फील सैड बिकॉज दे प्रॉब्ली लाइक वॉट एवर द पर्सन वॉज डूइंग। अब जब ऐसे एक न्यूज़ फैल जाती है कि दैट पर्सन हैज डाइड, तो और वो रूमर है, और अल्टीमेटली पता लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो चीज़ ही गलत है, आप उस चीज को फेस वैल्यू में ना लोगे। कहीं कुछ कुछ लोग होते हैं, दे आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू दोज पीपल, एंड उसके बाद क्या होता है, दे माइट अटेम्प्ट एंड सुसाइड बिकॉज दे फील दे डू नॉट हैव एनी अदर होप लेफ्ट इन देयर लाइफ नाउ, राइट। बीइंग अवेयर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉबैक बहुत जरूरी है आपके लिए, कि आप पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या है उन सबको जानो और उसके बाद सोशल मीडिया को यूज करो, ओके। Now let's move on to the question number 5 and the last one for this passage. What are some negative effects of social media according to this passage? अब spread of misinformation, democratized information, creating echo chambers, improve communication with distant friend. देखो वो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो ये तो गलत हो गया। और डेमोक्राइज तो नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है डेमोक्राइज्ड आपकी इंफॉर्मेशन होती है। और स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली ट्रू, आपकी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड होती है। और क्रिएटिंग एको चैम्बर्स वाई है, बिकॉज आपको वही चीजें सुनाई देती बार 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 बार। एज आई सेड, एक पोलराइजेशन हो जाता है, इम्पैक्ट आप वही चीज सुन रहे हो, व्हाट यू वांट टू हियर, इवन इफ यू आर रॉन्ग you want to hear that, and that's what it creates, and that's one of the negative impact. And option number 1, A and C are the right answer for this particular question, right? So that's what an a good passage look like. Now let's move on to question number 6 to 10, बेसिकली अनदर पैसेज। और इसको हम पहले रीड करते हैं, रीड करने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा कि आप रीड करो, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे जैसे हमने पिछले पैसेज में करा था। लेट अस लुक एट व्हाट यू कैन डू टू एलिमिनेट अ डिस्ट्रक्टिव हैबिट, वेदर इट इज ओबेसिटी, habitually being late, profanity, smoking, having a short temper, or alcoholism. The first and foremost things you must to do that decide to eliminate that हैबिट, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट इज अ डिसीजन यू एंड ओनली यू कैन मेक। अब कोई डिसीजन है, अगर आपको किसी हैबिट को मिटाना है, तो दैट इज समथिंग दैट यू ओनली कैन टेक, और कोई तो नहीं कर सकता। आपकी बैड हैबिट है ना, तो उसे आप ही मिटा सकते हो और कोई नहीं मिटा सकता। विदाउट दिस मोटिवेशन ऑन योर पार्ट, विदाउट दिस मोटिवेशन ऑन योर पार्ट मीनिंग नो पर्सन और प्रोसीजर विल हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो, आपका what बैड हैबिट यू वांट टू गिव अप, अगर आप उतने मोटिवेशन नहीं हो, तो उसके बिना आप वो चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। अब इस चीज को अगर मैं पैसेज को मैं डिफाइन करूं, मैंने क्या क्या पढ़ा है। अब सबसे पहले है, ये हमारी कुछ बुरी आदतों के बारे में बात कर रहा है और डिस्ट्रक्टिव हैबिट के बारे में बात कर रहा है, उसको एलिमिनेट करने के बारे में बात कर रहा है, सिंपल, राइट। उसके बारे में बात करी जा रही है जहाँ पे आप डिस्ट्रक्टिव हैबिट को एलिमिनेट करना चाहते हो। अब इसमें कुछ कुछ हैबिट्स बोली जो खराब है, ओबेसिटी, हैबिचुअली बीइंग लेट, आप जानबूझ के लेट हो रहे हो। प्रोफैनिटी का मतलब है कुछ गलत उपशब्द का, आप शब्द का प्रयोग करना। स्मोकिंग, हैविंग अ शॉर्ट टेम्पर और अल्कोहलिज्म, सो दीज आर ऑल द बैड हैबिट्स दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट, एंड हाउ टू एलिमिनेट दैट, तो उस चीज पे एम्फसाइज करा गया। अब
देखो सबसे पहला इसमें ये बोला कि दैट यू हैव टू डिसाइड कि आप उस चीज को एलिमिनेट करना चाहते हो, मतलब लाइफ से निकालना चाहते हो. दैट इज अ डिसीजन दैट यू एंड ओनली कैन यू कैन मेक. कोई और बोल देगा कि यू हैव टू गिव अप स्मोकिंग, यू हैव टू गिव अप ड्रिंकिंग, दैट वोंट हैपन अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू डिसाइड कि हाँ मैं भी वही करना चाहता हूँ, मैं भी छोड़ना चाहता हूँ. Without this motivation on your part, no person or procedure will have any significant impact. जैसे मैंने बोला, बाकी कोई कितना भी बोल रहा है, आपको अपने अंदर से लेके आना है कि that I want to give up this one. If someone else talks you into it, the chances are strong you will perhaps start, but the effort will be short. मतलब अगर आपको कोई बोलता है that you should give it a try, मतलब आपको करना चाहिए, तो आप थोड़ी दिन तो कर लोगे, बट हमेशा नहीं कर पाओगे. वाई? बिकॉज that's not something that you want from inside, and that is why majority of people will give up within the way. Remember, you generally don't reach someone else goal. मतलब आप किसी और के गोल नहीं रीच कर पाते हो, आपके अपने खुद के गोल होने चाहिए. Many times you end up even further behind than you would have been had you not attempt to quit a habit which were you not ready to give up. Example, weight lost and regained. अब होता क्या है कि आप एक्चुअली चाहते थे आप वेट लॉस करना, और आपके फ्रेंड ने आपको पुश करा, और उसके बाद क्या होता है कि आप इनिशियली ओवर लाइक कि हाँ मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ दिन डाइट करा, संडे को मैं जंक खा रहा हूँ, मैं जंक की जंक फूड से जा रहा हूँ, संडे के बाद सैटरडे हो गया, सैटरडे के बाद फ्राइडे हो गया, आई एम ईटिंग क्लीन फर्स्ट 4 days, और लास्ट 3 days को मैं जंक खा रहा हूँ. अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो मैं वीक में एक बार जंक खा रहा था उससे मेरा वेट बढ़ रहा था. अब बाकी दिन मैं नॉर्मल खा रहा था, बट अब मैं 4 दिन क्लीन खा रहा हूँ, बट मैं 3 दिन जंक खा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा गेन कर पा रहा हूँ. तो कब काफी बार क्या होता है, आप दूसरों की वजह से जो गोल करना चाहते थे अचीव, उसका रिवर्स इम्पैक्ट आता है. तो so first and most importantly, decide you no longer are going to be a slave to any destructive habit. मतलब सीधी सी बात है, आप किसी चीज का स्लेव गुलाम नहीं बनना चाहते. You want to control it on your will. Decide you want to have control of to your life, that you want to be free, that you want to do things with your life instead of having things done to your life. It is tougher, much tougher to quit a bad habit, but fortunately the results are fun and much more rewarding. कहने का ये मतलब है कि जब भी क्विट करने की बात आती है तो काफी डिफिकल्ट होता है वो डिसीजन लेना, उसको फॉलो अप करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, बट जो भी उसका रिवॉर्ड हो काफी रिवॉर्डिंग होता है. जब आप छोड़ देते हो, दैट इज वेरी रिवॉर्डिंग, राइट? Former smokers, alcoholics, and fat folks unanimously and in glowing terms gave us exhaustive details concerning the joy and excitement of shedding those pounds, giving up the need, and getting off the bottle. तो कहने का मतलब है, जो जो लोग छोड़ चुके हैं हैबिट्स, वो बहुत खुश हैं आज, और वही बता सकते हैं कि एक्चुअली उन्हें कितनी खुशी मिली इन सब बुरी आदतों से बाहर निकल के. The ex-smokers talks about the exciting taste of the food, the clean smell of the air, clothes, furniture, among others. They talk about the newfound self-respect and satisfaction from whipping a habit that would have taken from 2 to 10 years of their lives and a lot of living out of their lives. So कहने का मतलब है, ये सारी चीजें इनके जीवन से कहीं कुछ साल निकाल लेती, उनको छोड़ के इनको बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट काफी बढ़ गई है, राइट? अब क्वेश्चन से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, जिससे आप अपने एंड से पैराग्राफ पढ़ो और कुछ नोट डाउन करो, व्हाट यू थिंक आर द पॉइंटर्स ऑन दिस पैराग्राफ. ठीक है, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ पहले ऑन दिस स्लाइड, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन. Right, so I'm moving to the next slide. Now give it a read as well.
Right, so I hope you have read through the passage. Now let's tackle the questions, right? समझ तो आ गया होगा. Questions की तरफ बढ़ते हैं. Let's start with question number 6. The elimination of destructive habits depends upon external persuasion, social acceptance, impersonal reasons, self-resolve. Okay, so no multiple options in this question. देखो अब बात करें कि एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्टिव हैबिट किस पे डिपेंड करती है. एक्सटर्नल परसुएशन पे नहीं, बाहर की परसुएशन पे नहीं, सोशल एक्सेप्टेंस से भी नहीं, इम्पर्सनल रीजन से भी नहीं. वो पर्सनल रीजन होने चाहिए. अगर आपके कुछ पर्सनल रीजन नहीं है देन यू विल गिव अप विद इन द वे, मिड वे आप छोड़ दोगे. तो सेल्फ रिजॉल्व इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, question number 7. The passage is about unacceptability of destructive habits, benefits of giving up destructive habits, moral values, prevalence of bad habits in the society. काफी अच्छा पॉइंट है. इसमें अगर मल्टीपल ऑप्शंस होते तो डिफरेंट आंसर होगा, सिंगल है तो आई ट्राई टू गिव यू व्हाट यू थिंक इज द बेस्ट आंसर. पहले आप बताओ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. ओके, सो वी हैव ओनली हैव द राइट टू पिक द वन ऑप्शन इन दिस वन. पूछा है पैसेज किसके बारे में. अनएक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स नहीं, ऐसा नहीं है तो ये गलत होगा. मोरल वैल्यूज के बारे में नहीं है. प्रेवलेंस ऑफ बैड हैबिट्स इन द सोसाइटी कैन से बट नॉट नेसेसरीली. हाँ, एक चीज के बारे में पैसे जरूर है कि आप बेनिफिट्स क्या है, आप गिव अप कर देते हो अपने डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. अ पर्सन हु डिसाइड्स टू लीव अ बैड हैबिट इज अ सक्सेसफुल पर्सन, susceptible to pressure from others, role models for others, in control of his own life. राइट, देखो अ पर्सन हु डिसाइड टू लीव अ बैड हैबिट इज सक्सेसफुल पर्सन. वो अपने लिए सक्सेसफुल है, ऐसे जरूरी नहीं है. आपने दारू पीना शुरू करा एंड देन यू गिव अप ड्रिंकिंग, दैट डजंट मेक यू सक्सेसफुल पर्सन. आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे. आप पर्सनली सक्सेसफुल हो गए बिकॉज यू आर एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ. ठीक है, सक्सेप्टेबल टू प्रेशर फ्रॉम अदर्स नहीं है. आप सोशल प्रेशर को जो है आप अवॉइड कर पा रहे हो. आप सोशल गैदरिंग में भी नहीं ड्रिंक कर रहे हो, सो दैट मेक्स यू व्हाट, susceptible to pressures. No, you are basically a deterrent. Now you can avoid those pressures. Okay, role models for the others, right? That can be true, but not true as in universal. If someone who hasn't touched a drink or is fit and fine, is not, let's suppose, what you can say is not obese, right? For them, an obese person dropping their weight doesn't matter, right? That doesn't mean they are role model for the others. They can be role model for few, not for all. Okay, in control of his or her own life, that could be the right answer. That is the right answer only. Role model for the others, अगर यहाँ पे दो options होते then I would have selected this as well. But this fourth option makes the absolute sense for this particular question. Right, now let's move on to question number 9. Fending off bad habit will earn a person self-respect, better friends in the society, satisfaction in life, new opportunities. तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप बैड हैबिट्स को छोड़ते हो तो उससे क्या एक एक इंसान को क्या अर्न होता है, क्या कमाता है, क्या है वो इंसान. सेल्फ रिस्पेक्ट कमाता है, बेटर फ्रेंड्स इन सोसाइटी, सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, न्यू अपॉर्चुनिटी. देखो बेस्ट बेटर फ्रेंड्स इन सोसाइटी जरूरी नहीं है बिकॉज as much as people like company of those who don't drink, people can be good friends with people who do drink. Like they could turn out to be a good people as well. That doesn't, like a habit doesn't make a person good or bad. That habit is something that is destroying that person, but maybe that person is actually good, right? तो ऐसा जरूरी नहीं है. Satisfaction in life can be possible too. New opportunities नहीं, ऐसा नहीं है. दो चीजें, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेटिस्फैक्शन इन द लाइफ इज योर राइट आंसर. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो ऑन कर लेते हो, आप खुद से ही खुद को बेटर फील करा पा रहे हो. ओके, राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. द इम्पैक्ट ऑफ समवन एल्स मोटिवेटिंग अ पर्सन टू मूव अवे फ्रॉम अ बैड हैबिट इज. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इम्पैक्ट क्या होता है इफ समवन एल्स मोटिवेटिंग अ पर्सन टू मूव अवे फ्रॉम बैड हैबिट इज. ठीक है, एवरलास्टिंग, नन, ट्रांजिएंट, सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, लेट्स सपोज आपका फ्रेंड है हु इज एन ओबीस पर्सन. अब आप हो फिट, आप उसे मोटिवेट कर रहे हो, नहीं नहीं, यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, यू हैव टू ट्रिम डाउन योर वेट, नाउ लेट्स हिट द जिम और लेट्स गो फॉर जॉगिंग एंड यू नो
shred down your weight. Those That's your motivation to your friend. For a while, he joins you to the gym. He joins you for a jogging. But after sometimes he starts giving you excuses. Why? Because that motivation didn't come from within. So that is not everlasting. But yeah, it is not none as well because it is transient. Matlab, it's basically it was for a time, it was for a period, but it's not something that will be everlasting, right? और ना ही इतना सिग्निफिकेंट होता है काफी बार होता है और काफी बार जरूरी. So a surprise for you all. Now, many of times students complain to me, sir, from where can I prepare my Unit 1, Unit 2, Unit 3, पेपर 1 के बारे में बात करते हैं, राइट? तो देखो हम as talent based team we want to make it easy for you, right? आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है. थाउजेंड और मल्टीपल रिसोर्सेज देखने ही नहीं इंटरनेट पे. बस क्या करना है, एक मैसेज ड्रॉप करना है इस नंबर पे 9873 907600 पे, और आप क्लेम कर सकते हो अपनी ई बुक on reading comprehension for free, right? So it's pretty easy thing to do. और आप एक बार ट्राई तो करो, इट्स फ्री. और काफ़ी जो the readings that have been mentioned are very useful for your examination and have been verified by multiple NET and JRF qualified aspirants. ठीक है, so qualify कर चुके हैं, उन्होंने इसको verify करा and they have been very supportive of what the content has been. Okay, right? So thank you all for watching the video till the end. And if you want to connect to TalentBlazer, you can connect to us on our Facebook page, go through our website, and connect to us on our email ID if you want to have any query, if you want to ask about anything. And you can go through our Instagram page as well. And we are all also on LinkedIn as well. So any link, click any link. The links always will be there in description as well, and you can land up to our pages. Okay, and thank you all for rating such highly on Google Play Store, for rating so much. And for those who don't know, जिनको नहीं पता, हमारी एक ऐप है Google Play Store पे जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में below. आप उस ऐप पर क्या कर सकते हो, जाके डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट दो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार अटेम्प्ट करो, डाउनलोड करो, एंड एब्सोल्युटली फ्री है. ठीक है, तो अब देखो, जैसे मैंने बोला थैंक यू ज्वाइन करने के लिए. अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. आपकी प्रिपरेशन, लेट सपोज आपका स्कोर 16 to 20 में बीच में आपने सही आंसर्स आए, आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए. 16 से 20 में अगर आप सही कर रहे हो तो यू नीड टू गिव मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट दो. 12 से 16 अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो आप रिवाइज करो, अभी आपके कंसेप्ट सही नहीं है. बिलो 12 यू नीड टू स्टडी. आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं आता है एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आर स्कोरिंग दैट लेस. ठीक है, 16 से 20 मॉक टेस्ट देते रहो, 12 से 16 रिवाइज करो, पढ़ना सबको है. एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.